जय हिंद। आज हम लोग क्रैश कोर्स में मॉडर्न अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर प्रीवियस लेक्चर हमारा मॉडर्न अलजेब्रा का नहीं देखे, जिसमें एक लेक्चर आ गया है, तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। और हमारे बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इनफाइनाइट सीरीज, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस सभी सब्जेक्ट कंप्लीट है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। देखिए हमारा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक ग्रुप हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एक यूनिक ग्रुप हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, देखिए सबसे पहले तो हम लोग को एक ग्रुप मानना पड़ेगा। लेट जी बी अ ग्रुप, मान लेते कोई एक ग्रुप है जी, एंड ए बी अ एलिमेंट ऑफ जी। हमारा एक कोई एलिमेंट है जी का, ओके। और दूसरा हम लोग मान लेते हैं, अब एक जी का कोई एक एलिमेंट हम माने, और उसके बाद एक हमको आइडेंटिटी एलिमेंट भी मानना पड़ेगा। तो हम सेकेंड मानते हैं, और लेट ई एंड ई डैश बी अ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। अब मान लिए कि ये जी का दो एलिमेंट ई और ई डैश कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी का मतलब होता है वन। आइडेंटिटी का मतलब क्या? वन होता है। तो हम यहां तक मान लिए, ओके। उसके बाद आपको हम आइडेंटिटी का बेसिक कंसेप्ट दे रहे थे ग्रुप थ्योरी में, तो आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहां से आके देख लीजिएगा। आपको बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर करना पड़ेगा ग्रुप थ्योरी का, मॉडर्न अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट जरूरी होता है, ओके। तो ही आपसे आगे बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ओके। नाउ अब देखिए हमारा आइडेंटिटी ग्रुप क्या कहता है। आइडेंटिटी ग्रुप कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट से आप ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले कोई एक एलिमेंट लीजिए, बाद में आइडेंटिटी लीजिए, या आप इस प्रकार से कर सकते हैं, पहले आइडेंटिटी को लीजिए फिर बाद में कोई एलिमेंट लीजिए। इसका जो रिजल्टेंट है वो सेम आना चाहिए, ए आना चाहिए, यानी सेम रिजल्ट आना चाहिए, इसका भी सेम और इसका भी सेम। तो हमारा सपोज कीजिए हमारे यहाँ पे ए रिजल्ट आ रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ओके। उसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग करेंगे। सिमिलरली एक ई डैश है, तो यहाँ पे हम लोग ए डॉट ई डैश इज इक्वल टू ई डैश डॉट ए इज इक्वल टू हमारा क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। इक्वेशन इसको सेकेंड मान लीजिए, ओके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या देख रहे हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट है इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों का रिजल्टेंट हमारा ए आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका रिजल्टेंट हमारा सेम आ रहा है। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए डॉट ई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट ई डैश। इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद एक काम कीजिए, आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए डैश। हमको यहाँ पे आइडेंटिटी ही प्रूफ करना है। आइडेंटिटी प्रूफ कर दिए तो समझ लीजिए वो यूनिक ग्रुप ऑटोमेटिक हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इन ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे ए डॉट ई और ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डॉट ई डैश और ए इनवर्स, ओके। अब अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ हमको इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओके। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज
इसको इस प्रकार से यहाँ लिख लीजिए, अगर लिखना है आपको ब्रैकेट में तो यहाँ पे बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज लिखिए या लॉ लिखिए, सेम चीज। ओके, ये लिख दीजिए, इंडिकेट कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को जब कॉपी आपका चेक करेगा तो उसको चीजें क्लियर होगी तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए a की पावर 1 है और a की पावर -1 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 0 हो जाएगा। a की पावर 0 किसी भी संख्या के पावर 0 हो गया, यानी उसकी वैल्यू 1 है, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका e डॉट ई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हम लोग इसको ये लिख सकते हैं ई डॉट ई डैश लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? आप यहां बोलेंगे कि सर ई से ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा। गलत, यहां पे आप एक आइडेंटिटी को एक आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 1 को 1 से गुना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। उसी प्रकार से आइडेंटिटी को हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ई मिलेगा और हमारा ई डैश मिलेगा, सेम मिलेगा। ओके, तो हम यहां से क्या देख रहे हैं कि हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमेशा यूनिक ग्रुप होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्टली पूछ सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो यहां पे लिख दीजिए हैंस आइडेंटिटी element is यूनिक ग्रुप। ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट इनवर्स एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इन अ ग्रुप इज यूनिक। देखिए आपका ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या इनवर्स एलिमेंट और एलिमेंट दोनों को मिलाकर क्या एक यूनिक ग्रुप बनाया जा सकता है या यूनिक ग्रुप होता है, तो उस चीज को यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए एक इनवर्स प्रूफ करने के लिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ कर आना चाहिए, आइडेंटिटी आपको चीजें समझ में आना चाहिए। तो अभी फर्स्ट को जो आपको हम बताए वो आइडेंटिटी पे ही आधारित था, फिर भी इसमें आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए हम लोग आइडेंटिटी किसको कहेंगे? आइडेंटिटी हम लोग उसको कहते हैं, सपोज कि कोई एक एलिमेंट है, कोई एक आपका पास एलिमेंट है और उसको मल्टीप्लाई करके आपका 1 आ जाता है, तो वो केस में वो आइडेंटिटी कहलाता है। या दूसरा ऑप्शन ये, इसको कहते हैं आइडेंटिटी हम लोग ए डॉट किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार इसे और एक बार फिर हम लोग इस प्रकार से करते हैं। तो ये दोनों को जो रिजल्टेंट है, ये दोनों का रिजल्टेंट सपोज कीजिए इसका ए डैश आ गया और इसका भी ए डैश आ गया, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, यानी कि दोनों का सेम एक ही एलिमेंट आ रहा है और इसका जो हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, जो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा ये 1 गुने 1 पे आधारित पे होता है, 1 × 1 यानी 1। तो इस तरीके से होता है। ओके, इस तरीके से होता है इसका मल्टीप्लाई। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको लेट करेंगे, लेट जी बी एनी ग्रुप, जी एक कोई एक ग्रुप है आपका, एंड ए आपका ए बी एलिमेंट ए इनवर्स बी एलिमेंट ऑफ जी, यानी ये हमारा जो दो एलिमेंट है ए और ए इनवर्स, वो ग्रुप जी का एलिमेंट है। अगेन एंड फिर से एक बार और आप लेट कर लीजिए, एंड लेट ए डैश बी इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट। ओके, ए एलिमेंट, इसको इस प्रकार से करें ताकि आपको मालूम पड़े, एलिमेंट इन ग्रुप जी। अब देखिए यहां पे हम लोग का जो ग्रुप जी था उसका एलिमेंट हम लोग ए और ए इनवर्स माने। अगेन ए भी जो हम लोग एलिमेंट मान रहे हैं इसी ग्रुप, सेम ग्रुप का यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे इनवर्स प्रूफ करना है, तो इनवर्स तभी होगा, हम आपको पढ़ाए थे इनवर्स ग्रुप का
जब थ्योरी क्या था उसमें तभी होगा जब किसी भी संख्या को आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्टेंट जब आइडेंटिटी आ जाएगा तब जाके वो क्या होगा, इन्वर्स कहलाएगा। लेकिन जो आइडेंटिटी क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्टेंट आइडेंटिटी आए, केवल उसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई सेम आए और सिंगल डिजिट में आए तो जाके आइडेंटिटी कहलाता है। और यहाँ पे इन्वर्स क्या होता है, इसका जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा वही आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी हमेशा 1 आना चाहिए, तब जाके वो इन्वर्स ग्रुप कहलाता है। ओके, चलिए नाउ देखिए आप ए डॉट ए इनवर्स करने जा रहे हैं, राइट, और या आप इसको ए इनवर्स डॉट ए कीजिए, इसका रिजल्टेंट आपको क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, दोनों का सेम आ रहा है, ई आ रहा है एलिमेंट इसका, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। एंड सिमिलरली सेम तरीके से अगर एक बार आप ए डॉट ए डैश कर देते हैं, क्योंकि हम लोग यहां मान चुके हैं कि ए डैश भी हमारा ए का ही इनवर्स है, तो इसको हम लोग ए डॉट ए इंटू ए डैश करेंगे और ए डैश इंटू ए करेंगे, इसका जो रिजल्ट है हमारा यही आना चाहिए, तब जाके हमारा ये क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो हम लोग अपना मन से इसको हम लोग इनवर्स मान चुके हैं। ओके, उसके बाद देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, ओके, बी गेट। उसके बाद आप दोनों के तरीके से क्या लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू ए डॉट ए इनवर्स और इक्वल टू इसको हम लोग इतना कर सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू, आपको इसको ई आ जाएगा हमारा टोटल, इतना आ जाएगा। उसके बाद आप इसको देखिए, अब इसको ई नहीं भी लिखेंगे थोड़ा देर के लिए चलेगा, क्योंकि हम लोग को आगे प्रूफ करना है, यही तो हम लोग को प्रूफ करना है। तो एक काम कीजिए, आप इसको बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड कर दीजिए, किसे, इनवर्स ए इनवर्स, राइट, ए इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी दोनों को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए डॉट ए इनवर्स और डॉट यहाँ पे ए इनवर्स कर दीजिए इक्वल टू ए डॉट ए इनवर्स, सॉरी ए डैश और इंटू ए इनवर्स। ओके, इतना कर देंगे। उसके बाद जब इसको अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए डॉट ए इनवर्स एंड डॉट ए इनवर्स कर सकते हैं इसको, इज इक्वल टू ए डॉट ए इनवर्स एंड डॉट ए डैश, इतना कर सकते हैं। ये दोनों का जो मल्टीप्लाई है, इससे हम लोग क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। कि क्यों मिलेगा, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर -1 है, इसकी वैल्यू हम लोग को 1 मिल रहा है, यानी आइडेंटिटी मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ई डॉट ए डैश। ओके, अब देखिए, अब किसी भी संख्या में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू ए डैश, और यही तो हमको यूनिक प्रूफ करना था। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है ये बिल्कुल यूनिक आ रहा है, यहाँ पे ये ए डैश है, बिल्कुल यूनिक आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं हैंस इनवर्स एलिमेंट इज यूनिक, यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ओके, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए इसको रन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि जब आप दो सब ग्रुप को इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या वो सब ग्रुप हो सकता है। तो भाई बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए, जब भी आप दो सेट है, सपोज कीजिए आपके पास दो सेट है, सेट ए दे रखा है आपके पास 1 2 3 4 5, इसका एलिमेंट इस प्रकार से है। एक आपका सेट वी है जिसका एलिमेंट दे रखा है हम लोग को, सपोज कीजिए 3 4 6 7 8। ओके,
अब इसका इंटरसेक्शन निकालने की बात आएगा तो देखिए आप याद रखिएगा, ए इसको नीचे में घुमाएंगे तो इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, अगर इसको ऊपर को लिखेंगे तो यूनियन पढ़ते हैं, अब याद रखिएगा। तो हम लोग को इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें जो जो एलिमेंट मिल रहा है, जो जो एलिमेंट मैच हो रहा है, वही वही एलिमेंट हमको लिखते हैं। देखिए हमारा इसमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यानी कि हमारा इसमें 3 and 4 बाकी कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा इसका इंटरसेक्शन हो गया। अगर इसी का अगर यूनियन आपको लिखने के लिए बोल दिया जाता तो क्या हो जाता, इसको केवल उठाते या कंटिन्यू लिख देते, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ये इसका इंटरसेक्शन होता है। केवल सीरियल वाइज लिखते हैं, रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते हैं, तो ये इसका यूनियन हो जाता। ओके, ये हमारा इंटरसेक्शन ये है कि भाई ये एलिमेंट इसमें मिल रहा है, ये एलिमेंट इसमें मिल रहा है। ओके, यहाँ ये इतना मिल रहा है और यहाँ पे ये इतना मिल रहा है, तो वो देख रहे कि दोनों में एलिमेंट तो मिल रहा है, यानी इसको हम लोग सब ग्रुप बोल सकते हैं। सब ग्रुप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये सब ग्रुप होगा। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं वो देखिए आप, चीज़ें समझ में आ गई होगी इंटरसेक्शन वाली मैटर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लेट करना है, लेट H1 एंड H2 आर 2 सब ग्रुप आपको लिखना है यहाँ पे ऑफ G का। और इसके बाद आपको सपोज कि जब ये इंटरसेक्शन और सब ग्रुप की बात हो रही है तो उसमें आइडेंटिटी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप सपोज कीजिए कि हमारा जो ये H1 और ये H2 जो आया है ये आइडेंटिटी से बिलोंग करता है, H1 भी और H2 भी। ओके, उसके बाद जब अब इंटरसेक्शन निकालेंगे या सब ग्रुप की बात हो रही है तो इसमें भी आइडेंटिटी तो आना ही आना है। जब ये इसको H1 और H2 को आइडेंटिटी से बिलोंग कर रहा है तो इंटरसेक्शन निकालने के बाद भी बिलोंग करेगा। और ये नॉन एम्प्टी होगा। नॉन एम्प्टी का मतलब जब भी इसका इंटरसेक्शन निकलेगा तो कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा। एलिमेंट ऐसा नहीं कि एलिमेंट बिल्कुल नहीं होगा। नॉन एम्प्टी मतलब यही होता है कि एलिमेंट कुछ ना कुछ होगा, एम्प्टी मतलब एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर लोगों को नॉन एम्प्टी बोल रहा है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि A, B एक बिलोंग कर रहा है H1 और H2 इंटरसेक्शन H2 से, इससे बिलोंग कर रहा है। उसके बाद जब ये इससे बिलोंग कर रहा है तो अब ये पर्टिकुलर एक के साथ भी बिलोंग करेगा। A, B बिलोंग्स टू H1 और यहाँ पे A, B टू बिलोंग्स टू H2, ये दोनों के साथ बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन में बिलोंग करे तो यहाँ भी एनी हाउ करेगा ही करेगा। अब देखिए A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1, यहाँ H1 होगा, एंड A B इनवर्स H बिलोंग्स टू H2, तो इससे भी बिलोंग करेगा। और जब इससे बिलोंग करेगा तो इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। और दैट इज यहाँ पे फॉर ऑल इसको पढ़ते A, B और ये बिलोंग करेगा, इससे भी बिलोंग करेगा, इनवर्स हो या विदाउट इनवर्स में हो, बिलोंग तो करना ही करना है क्योंकि आइडेंटिटी आ गया है। और यहाँ भी ये बिलोंग्स टू इतना हो जाएगा। तो इसको फाइनली हम लोग बोल सकते हैं H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप। यहाँ पे इंटरसेक्शन हमारा निकल चुका है, इसको यहाँ पे हम लोग सब ग्रुप बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं hence intersection of two subgroup is subgroup। ओके, सब ग्रुप, यही आपका प्रूफ करना था। यहाँ पे आपका प्रूफ हो चुका है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे पार्ट 1 में जो क्वेश्चन आपको हम सेट थ्योरी में प्रूफ करा रहे थे, सेम जस्ट लाइक वैसा ही मॉडर्न अलजेब्रा का भी था, तो आपको समझ में आ गया होगा। हमारा पार्ट 1 वाले सेट 3 का लेक्चर देखे होंगे। तो ओके, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या दो नॉर्मल सब ग्रुप को लेकर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या उसका रिजल्टेंट नॉर्मल सब ग्रुप हो सकता है। देखिए आपको हम सब ग्रुप तो समझाए, लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है तो वो समझ लीजिए आप। देखिए सपोज कीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट आपके पास x है, y है और h है या k है, कोई भी तीसरा एलिमेंट हो सकता है। आप सपोज कीजिए कि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x और h हो जाएगा। अगेन अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y इनवर्स 1 हो जाएगा। यही कहलाता है नॉर्मल सब ग्रुप।
ओके, यही नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। उसके बाद इसको सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेट करना होगा एच एंड के बी एच सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे एच एंड के आर टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी का, ग्रुप जी का है। प्रूफ दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एच इंटरसेक्शन के एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, ये आपका प्रूफ करना है आपको। तो देख सबसे पहले काम के आपको क्या बताया कि नॉर्मल सब ग्रुप, यहाँ पे देखिए एच और के माने हैं और यहाँ पे हम लोग एक्स के और वाई के साथ बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा एच और एक के है, तो इसको हम इस प्रकार से नॉर्मल सब ग्रुप कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, बिलोंग किससे करेगा, एच इंटरसेक्शन के से, क्योंकि एच के साथ और के साथ हम लोग इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो यही कहला होगा हमारा। अब देखिए अब नाउ अब यहाँ पे इसका साथ ये बिलोंग कर रहा है, तो पर्टिकुलर किसी सभी के साथ एक के साथ भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे y बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, और उसी प्रकार से y बिलोंग्स टू एच एंड y बिलोंग्स टू के, ये दोनों के साथ यहाँ पे बिलोंग करेगा। ओके, पर्टिकुलर एक बार एक साथ करेगा फिर अलग अलग करेगा, यानी बिलोंग करेगा तभी पॉसिबिलिटी है उसका सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप निकालना, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g वी हैव x y x इनवर्स बिलोंग्स टू h, तो इसके साथ भी बिलोंग करेगा। सिमिलरली अब मान लीजिए कि k भी एक नॉर्मल सब ग्रुप है एंड एनी y बिलोंग्स टू k और x बिलोंग्स टू g, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k एंड x बिलोंग्स टू g, और हम लोग को यही प्रूफ करना था फाइनली कि x y x इनवर्स बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k, तो यही आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो जाता है, यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रूफ्ड। ओके, तो जो भी आपको 4 क्वेश्चन बताए अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।